हेलो दोस्तों, तो हम लेके आए हैं कक्षा 10 बायोलॉजी से महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वृक्क का कार्य होता है। तो वृक्क का कार्य हम बता दें कि आपको उत्सर्जन होता है, क्योंकि वृक्क एक प्रमुख उत्सर्जी अंग भी है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। तो किस पत्ती पे कली विकसित होती है? पुदीना में नहीं होती है, आलू के पत्ती में कली विकसित नहीं होती है, ये ब्रायोफिलम में होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा, ब्रायोफिलम में होती है। इन सभी पे हमको टिक नहीं करना है। ब्रायोफिलम को हम लोग अजूबा भी कहते हैं, अजूबा के भी नाम से जाना जाता है। जो अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है? अनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है? तो याद रखिएगा, अनुवांशिकता जहाँ भी रिलेटेड हो, अनुवांशिक विज्ञान के जनक हमेशा कौन होंगे? दी ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसका सही आंसर सी वाला हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। तो जो दो डीएनए तंतु होते हैं वो आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो पेप्टाइड बंध द्वारा या सहसंयोजी ग्लाइकोसिडिक हाइड्रोजन। तो याद रखिए, इसका जो सही आंसर है वह है हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में दो डीएनए तंतु जुड़े होते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन होता है। तो बाबू मुकुलन किस में होता है? तो देखिए, मुकुलन क्या होता है? हाइड्रा में होता है क्या? ठीक है, हाइड्रा में, हाँ हाइड्रा में मुकुलन होता है। इसका जो फर्स्ट आंसर है वह सही है। केचुआ में नहीं होता है, तिलचट्टा में नहीं होता है, कबूतर में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। ठीक है, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? याद रखिएगा, अगर हमको क्या है कि सरसों पे तो नहीं किया था, ये दोनों ऑलरेडी हट जाएंगे, बट मटर पे उन्होंने किया था। लेकिन कौन से मटर पे किया था? उद्यान मटर पे किया था। तो कौन से मटर पे किया था? उद्यान मटर पे किया था। तो यह क्या है कि उद्यान मटर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो अंडाशय जो है बाबू की क्या है? अंडाशय जो होता है यह मादा जनन तंत्र का भाग है। गर्भाशय जो है मादा जनन तंत्र का भाग है। डिंब वाहिनी जो है यह भी मादा जनन तंत्र का भाग है। तो क्या है कि मादा जनन तंत्र का भाग है। जो शुक्रवाहिका है, सिर्फ और सिर्फ यही जो है यहाँ पर, यह है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, यह नर जनन तंत्र का भाग है। तो इसका सही आंसर होगा शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन है कि पादपों में जाइलम क्या करता है? पादपों में जाइलम क्या करता है? जल का वहन करता है। याद रखिए, जहाँ भी जाइलम आए, क्योंकि जो जाइलम है जड़ से जल को लेकर पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, इसलिए जो जाइलम है यह क्या करता है? जल का वहन करता है। क्वेश्चन है हमारा, आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित से कौन से पौधे का उपयोग किया था? तो कौन से पौधे का उपयोग किया था? तो याद रखिए कि इन्होंने मटर के पौधे का उपयोग किया था, न कि टमाटर, न ही बैगन और न ही सरसों। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था? मटर के पौधे का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो क्या अंडाशय यहाँ पे मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी है, डिंब वाहिनी भी है, सिर्फ और सिर्फ एक है जो क्या है कि यहाँ पे शुक्रवाहिका जो है यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, इसलिए यह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक होता है, क्योंकि इसके बिना स्वपोषी पोषण हो नहीं सकता। और इसके बाद क्लोरोफिल भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि स्वपोषी पोषण के लिए यह सब आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो मुकुलन द्वारा किसमें जनन होता है? तो याद रखिएगा कि हमेशा अमीबा में द्विखंडन होता है, प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन होता है और लेशमानिया में बहुविखंडन होता है। तो इस तरह क्या होता है, जो ईस्ट होता है उसमें क्या होता है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है। तो याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ उत्सर्जन एक ऐसा जैव प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर से क्या होते हैं कि हानिकारक पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। क्वेश्चन देखने को मिलता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी क्रिया नहीं होती है? तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करना, हाँ यह तो होता है।
और उसके बाद क्या है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, यह क्रिया भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, यह क्रिया भी होती है। नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे में किए थे? मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? ठीक है, तो मेंडल अपना प्रयोग अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि किस पे किया था, मटर पे किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि उन्होंने अपना जो प्रयोग था उन्होंने कहाँ किया था, मटर पे किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं? तो याद रखिएगा कि ये जो पपीता है इसमें क्या होते हैं, पुष्प एक लिंगी होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पपीता। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? तो मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भाशय। तो गर्भाशय में जो है कि जो कॉपर टी होता है उसे स्थापित किया जाता है। क्वेश्चन है, किण्वन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्या है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है? हाँ, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह प्रक्रम सामान्यतः ईस्ट में होता है? हाँ, यह भी क्या होता है, सामान्यतः ईस्ट में होता है। इस क्रिया में पायरुविक अम्ल CO2 और एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है? हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न नहीं होती है। यह क्या है कि यह कथन सत्य नहीं है। तो इसका जो आंसर है वह जो है कि जो डी ऑप्शन है वह क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? जड़ों में, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा यह जाइलम के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है, अर्थात बीपी कितना होता है, सामान्यतः कितना बीपी होता है? तो इसका याद रखिएगा कि इसका होता है सिस्टोलिक 120 होता है, डायस्टोलिक 80 होता है। तो 120/80 जो है इसका क्या होता है, सामान्य रक्तदाब होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? तो अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? तो याद रखिएगा पहले जो वायु होती है वह नासाद्वार, फिर उसके बाद कंठ, फिर उसके बाद ग्रसनी, फिर श्वास नली, फिर फेफड़े तक जाती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में ए, बी तथा सी किस क्रम में है? तो यहाँ पर ए दिख रहा है, यहाँ पर बी दिख रहा है और यहाँ पे सी दिख रहा है। तो सबसे पहले ए को, जो यहाँ पर ये दो बीज पत्र दिखाए गए हैं, इसमें दो बीज पत्र है और जो ऊपर की साइड निकलता है उसको प्रांकुर कहते हैं और जो नीचे की साइड आता है इसको मूलांकुर कहते हैं। तो जो ऑप्शन ए वाला है, तो बीज पत्र पहले नहीं है, सबसे पहले क्या है, ऊपर की साइड ए की जगह क्या दिख रहा है, ठीक है, जो ए वाला है उसकी जगह क्या है, यहाँ पे प्रांकुर दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है, प्रांकुर। तो यहाँ पे प्रांकुर दिख गया। अब उसके बाद बी वाले पर क्या है, बीज पत्र है और सी वाले पे क्या है, मूलांकुर है। तो जो नीचे की साइड दिख रहा है यह मूलांकुर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे व झुर्रीदार बीजों के लक्षण होते हैं? जो लंबे पौधे होते हैं उनके क्या होते हैं, जो संकेत होते हैं वह कैपिटल टी होते हैं, दोनों ही कैपिटल टी होते हैं। और जो क्या होते हैं, झुर्रीदार बीज होते हैं, उनको स्मॉल आर से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर जो कैपिटल टी और स्मॉल आर यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? याद रखिएगा दोस्तों कि ये द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन अमीबा में होता है। ठीक है, बिकॉज इसका जो शरीर होता है यह दो भागों में विखंडित हो जाता है, जिसे द्विखंडन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथि यहाँ उपस्थित होती हैं, इस जठर ग्रंथियाँ आमाशय में उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आमाशय में। अगला एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? तो याद रखिएगा कि जो शाकाहारी होते हैं यह क्या होते हैं कि यह द्वितीय स्तर के होते हैं, उत्पादक जो होते हैं यह प्रथम स्तर के होते हैं। लेकिन जो मांसाहारी प्राणी होते हैं
यह किस स्तर के होते हैं? तृतीय स्तर के होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी फर्स्ट वाला, तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव में हृदय कोष्ठों की संख्या होती है, तो मानव में हृदय की कोष्ठों की संख्या टोटल 4 होती है, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय आते हैं। अगला क्वेश्चन है पुनरुद्भवन होता है। पुनरुद्भवन किस में होता है? तो याद रखिएगा कि पुनरुद्भवन किस में होता है? प्लेनेरिया में, क्योंकि पुनरुद्भवन का मतलब होता है कि अगर एक जीव को क्या है कि कई खंडों में विभाजित कर दिया जाए तो उसके शरीर के प्रत्येक खंड से क्या होता है? नया जीव जन्म ले लेता है। तो प्लेनेरिया एक ऐसा जीव है जिसको कई खंडों में विभाजित कर दिया जाता है, इसके सभी खंडों से क्या होता है? नया जीव जन्म ले लेता है। हमारा पत्तियों द्वारा क्रैक, यहाँ पे कायिक रहेगा तो यहाँ पे कायिक प्रजनन होता है, तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रायोफिल्म में, बिकॉज ब्रायोफिल्म को हम लोग अजूबा भी कहते हैं। ठीक है, ब्रायोफिल्म को हम लोग अजूबा भी कहते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा यह ब्रायोफिल्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के पराक्रम के दौरान क्या संश्लेषित नहीं होता है? क्या ऑक्सीजन संश्लेषित होता है, CO2, जल तथा ग्लूकोज? तो इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, नहीं तो मैं अगले वीडियो में इसे ज़रूर बता दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे हिट कर दो, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके नोटिफिकेशन में सबसे पहले पहुंचे। तो हम आपसे मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।